पॉलिनॉमियल पे आपको जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएगा वो उसके डिग्री पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। यहाँ हम लोग पॉलिनॉमियल्स ले लेंगे, कुछ पॉलिनॉमियल्स, उसके डिग्री को डिटरमाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं 2x-1। तो डिग्री मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनॉमियल में किसी सिंगल टर्म्स का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर x का डिग्री, x का पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी डिग्री हम लोग लिखेंगे 1। दूसरा क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज करिए हमने लिया y³ इंटू 1 माइनस y⁴। तो देखिए अब इसको या तो आप सिंप्लीफाई करके डिग्री निकाल सकते हैं या डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा y³ माइनस y⁴ y³ और y4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 4 पावर 7 हो गया। इसका सिंगल टर्म ये है, इसका मैक्सिमम पावर 7 है, तो इसकी डिग्री हम लोग लिखेंगे, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 7। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, ये थर्ड क्वेश्चन लिया -5, ये एक पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पर देखिए कोई वेरिएबल नहीं है, तो अगर वेरिएबल नहीं होता है तो उसकी डिग्री हम लोग कहते हैं, कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है। अब एक और हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपके पास है 2x² प्लस 3xy प्लस 4। यहाँ पर देखिए ये दो वेरिएबल्स हैं, तो ये एक सिंगल टर्म्स है। जब दो वेरिएबल्स रहे तो दोनों वेरिएबल्स के डिग्री का जो सम होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर x का पावर 2 है और y का पावर 1 है। यहाँ पर x का पावर 1 और y का भी पावर 1, 1 + 1 2 होता है, यहाँ 2 + 1 3 होता है। तो इसकी डिग्री जो है वो हो जाएगी 3। 2 + 1 x का पावर और y का पावर। तो सिंगल टर्म में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो तो सारे वेरिएबल्स के डिग्री का सम जो है, पावर का जो सम है वो डिग्री माना जाएगा। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब हम लोग दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज करिए कि आपके पास दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, क्लासिफाई द फॉलोइंग polynomials as linear, quadratic, cubic और कांस्टेंट। अब एग्जाम्पल के तौर पे है आपका 2 - x² + x³। देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, ये x² है, ये x³ है, तो मैक्सिमम पावर ये 3 है। तो मैक्सिमम पावर अगर 3 होता है तो उसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x² + 2। देखिए ये वेरिएबल्स है x², इसका पावर 2 है, मीन्स इसका डिग्री 2 होगा। 2 डिग्री के पॉलिनॉमियल्स को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करिए कि हम लोग ये क्वेश्चंस ले लेते हैं, √2 + x। यहाँ देखिए x, इसका पावर कितना है, 1 है। 1 पावर मीन्स इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल। और एग्जांपल हम लोग लेते हैं √27। अब यहाँ देखिए यहाँ एक भी वेरिएबल नहीं है, तो अगर वेरिएबल नहीं होता है तो उसकी डिग्री 0 होती है, और 0 डिग्री को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हो जाएगा, कांस्टेंट
पॉलिनोमियल। इस तरह से हम लोग डिग्री पर बेस्ड पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाई करते हैं।